बाजार में मिलने वाले नामी ब्रांड्स के शहद की लैब टेस्टिंग के नतीजे आ चुके हैं। हमने 2 ब्रांड्स के शहद के 3 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे और दोनों ही सैंपल एक खास पैरामीटर पर फेल हो गए। दोनों ही कंपनियों के शहद में एक खास कंपाउंड की मात्रा तय सीमा से 2 गुने से भी ज्यादा मिली। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरफ्यूरल यानी HMF। डाबर के जिस शहद का सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए भेजा उसमें HMF की मात्रा 176.57 मिलीग्राम मिली। तय मानकों के मुताबिक यह मात्रा किसी भी स्थिति में 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाबर के ही दूसरे सैंपल में भी HMF की मात्रा 97.250 मिलीग्राम मिली, जबकि एक अन्य ब्रांड में श्रीजी हनी का सैंपल भी टेस्ट में फेल हो गया, जिसमें HMF की मात्रा 135.16 मिलीग्राम थी। यानी तीनों ही सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये HMF है क्या और ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये भी हम आपको बताते हैं। HMF एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुछ मात्रा में मीठी चीजों में पाया जाता है। आमतौर पर शुद्ध और ताजा शहद में HMF की मात्रा प्रति किलो 15 मिलीग्राम तक होती है। शहद के अलावा HMF ब्रेड्स और बेकरी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक शहद में HMF की मात्रा प्रति किलो 40 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्म इलाकों में बनने वाले शहद के लिए यह मात्रा प्रति किलो 80 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। लेकिन बाजार में मिलने वाले बड़े ब्रांड्स के शहद के जो सैंपल्स हमने टेस्ट करवाए हैं उनमें HMF काफी ज्यादा है। टेस्ट रिपोर्ट साफ साफ इसका खुलासा कर रही है। लेकिन जब डाबर जैसी कंपनियां एकदम शुद्ध शहद बेचने का दावा करती हैं, तो फिर उनके शहद में HMF की मात्रा ज्यादा कैसे मिली और क्यों मिली? तो इसकी एक वजह हो सकती है। अमेरिका की नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहद में HMF की मात्रा तब बढ़ जाती है जब शहद बहुत पुराना हो, शहद को प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादा गर्म किया गया हो, शहद में मॉइस्चर यानी नमी ज्यादा हो, शहद का स्टोरेज सही तरीके से नहीं किया गया हो, शहद में चीनी जैसे शुगर सिरप की मिलावट की गई हो, या शहद को मेटल के कंटेनर में रख दिया गया हो। इन सभी वजहों से शहद में HMF कंपाउंड ज्यादा हो सकता है। और मेरे पास जो लैब टेस्ट रिपोर्ट हैं वो साबित करते हैं कि डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद में भी HMF की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में मिलने वाला शहद शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर शहद में यह मिलावट क्यों हो रही है, तो इसका जवाब एक्सपर्ट से आप खुद जान लीजिए। जो सैंपल्स की रिपोर्ट आज आप मेरे सामने लेके आए हैं उसमें 2-3 चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो इसमें जो HMF कंटेंट है, फरफरल कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। ये इस बात को बताता है कि कंपनियां सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा कि जब हनी प्रोडक्शन होता है, जब छत्ता लगता है मधुमक्खी का, तो उसके चारों तरफ एक वैक्स कोटिंग हो जाती है। उसको मैच्योर हनी या पूरी तरह से राइप हनी बोलते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि कमर्शियल दुनिया है, तो बहुत बार जब हल्का सा भी छत्ता लगता है तो किसान उसको हार्वेस्ट करके बेचने आ जाता है, ये कह के कि हनी है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि मॉइस्चर 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नेचुरल हनी में 30, 35, 40 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंपनियां फिर उसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हीटिंग करते हैं तो जो शुगर होता है हनी के अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप हीटिंग करते हैं तो फरफरल कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो सैंपल की रिपोर्ट्स आप लेके आए हैं वो ये बताता है कि इसमें जो फरफरल कंटेंट है वो मानक जो है, स्टैंडर्ड है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इस हनी को काफ़ी ज़्यादा गर्म करके, मतलब सब स्टैंडर्ड हनी खरीदा गया, उसको गर्म करके स्टैंडर्ड के लायक बनाया गया जी। और ये चीज़ हम कंज्यूमर्स को दे रहे हैं।
इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इसमें फिल्टरिंग होती है और उसके बाद इसको हीट प्रोसेसिंग या पैस्चराइजेशन किया जाता है और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है। बट इसमें जो मेन इशू है, क्योंकि इसकी काफ़ी कमी रहती है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन के चांसेस हैं कि लोग दूसरी तरह के जो शहद के जो मिमिक सब्सटेंसेस हैं जो मतलब शहद की तरह दिखते हैं पर शहद नहीं है, उसकी मिलावट इसमें होती है और उसके कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आती है और जो कंज्यूमर है उसे इसके बारे में ठीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी भी सुना दिया कि बाजार में भले ही कोई भी कंपनी कहे कि उसके ब्रांड का शहद सबसे शुद्ध है, तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि शानदार पैकेजिंग और बड़े बड़े दावों के साथ बाजार में बिकने वाला शहद मिलावटी हो सकता है और यह मिलावट जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि शहद में HMF की ज्यादा मात्रा कैंसर का कारण भी बन सकती है। कई शोध में यह पता चला है कि इंसान रोजाना 30 से 150 मिलीग्राम HMF ही पचा सकता है, लेकिन रोजाना HMF की इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करने से कैंसर तक हो सकता है। खासतौर पर आंतों, लिवर या किडनी को HMF बहुत नुकसान पहुंचाता है। HMF नियोप्लास्टिसिटी पैदा कर सकता है, यानी ये शरीर के हेल्दी सेल्स को ट्यूमर वाले सेल्स में बदल सकता है। HMF की ज्यादा मात्रा जीन म्यूटेशन तक कर सकती है, यानी आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है। इतना ही नहीं, लगातार HMF का जरूरत से ज्यादा सेवन इंसान के DNA को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको हमारी बातों पर जरा भी शक है तो आप खुद एक्सपर्ट डॉक्टर से सुन लीजिए कि बाजार में मिलने वाले शहद में तय मात्रा से ज्यादा HMF आपको कितना बीमार बना सकता है। जो आपने बात कही हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फुरल, ये इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराने की प्रवृत्ति है। म्यूटोजेनिक है, मतलब परमानेंट इंसान के जीन को डैमेज कर सकता है। ये लैब में प्रूवन हो चुका। इसके अलावा HMF फर्दर कन्वर्ट हो जाता है SMF में, जिसमें कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये बिल्कुल इसमें है। HMF शहद में ही नेचुरल प्रोसेस, जब शहद तैयार कर रहे होते हैं उसी बनने की एक प्रक्रिया में बनता है। इंटरनेशनल लिमिट इसकी किसी कंट्री में 10 है, किसी कंट्री में 40 है। हिंदुस्तान में लिमिट थोड़ा ज़्यादा रखी गई है, ओबियस रीजन हो सकता है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। लगातार शहद में ज़्यादा अगर क्वांटिटी है और लंबे समय तक आप खा रहे हैं तो कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इसमें होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो ये केमिकल है HMF हाइड्रोक्सी म्यूथाइल फुरफेरल, ये एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स में बनता है जिसके अंदर कुछ शुगर की मात्रा हो, नेचुरल शुगर या फिर एडेड शुगर, और ये तब बनता है जब उसको हीट मिलती है किसी भी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हीट, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, जैसे आप देखें बच्चों के जो सीरियल्स हैं, जो चोको मिक्स और इस तरह के सीरियल्स हैं, तो उसमें शुगर डाल के फिर उसको हीट किया जाता है। इसी तरीके से हनी को जब आप हीट करते हैं तो उसमें ये चीज़ फिर टॉक्सिक हो जाती है और ये इतनी डेंजरस है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जैसे ये HMF जो इंग्रेडिएंट साइंस ने आइडेंटिफाई किया है, मगर हज़ारों साल पहले आयुर्वेद ने भी कहा था कि अगर आप हनी को हीट करते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन का रूप ले जाता है। तो अब इन अ वे आप देखिए, जो पुरानी जो नॉलेज थी वो वापस आ रही है साइंस के माध्यम से। तो अब तो आप भी मानेंगे कि बाजार में मिलने वाला शहद जो आप सेहतमंद बनने की इच्छा से खाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके बावजूद हमारे देश में डाबर जैसे बड़े ब्रांड भी शुद्ध शहद का दावा करके मिलावटी शहद बेच रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में शहद की क्वालिटी चेक करने का जो मैकेनिज्म है वो इतना कारगर नहीं है कि शहद में मिलावट को 100% पकड़ सके। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दिसंबर 2020 में NGO सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने भारत में बिकने वाले ब्रांडेड शहद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था।
सीएससी ने दावा किया था कि डाबर सहित भारत में 13 प्रमुख ब्रांड्स द्वारा बेचे जाने वाले शहद में चीनी सिरप की मिलावट पाई गई। सीएससी के शोधकर्ताओं ने शुद्धता की जांच के लिए उन 13 ब्रांड्स को चुना था जो भारत में प्रोसेस्ड शहद बेचते हैं। इस स्टडी में पाया गया था कि 77% सैंपल्स में चीनी सिरप की मिलावट थी। सीएससी की स्टडी में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू हितकारी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के शहद के सैंपल्स टेस्ट में फेल रहे। दिलचस्प बात यह है कि इन ब्रांड्स के सैंपल्स का टेस्ट सबसे पहले भारत की लैब्स में ही किया गया था और लगभग सभी सैंपल्स शुद्धता के परीक्षण में पास भी हो गए थे। लेकिन जब इन सैंपल्स का सीएससी ने जर्मनी की ब्रूकर बायोस्पिन लैब में एडवांस टेस्ट करवाया तो ब्रांडेड शहद में मिलावट पकड़ में आई। भारत में शहद के सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाली लैब्स की विश्वसनीयता तभी से संदेह के घेरे में है, जो शहद में मिलावट को पकड़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन 3 साल पहले जब सीएससी ने शहद में मिलावट का खुलासा किया, तब भी डाबर ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि उसके शहद में कोई मिलावट है। और अब 3 साल बाद जी न्यूज ने डाबर के शहद में मिलावट का खुलासा किया है। तो अब देखते हैं कि इस बार डाबर क्या जवाब देती है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि बाजार में मिलने वाले शहद को लेकर चाहे कोई कंपनी जितने मर्जी दावे करे, उनके शुद्ध होने की ना तो कोई गारंटी है और ना ही कोई वारंटी। जी न्यूज़।